भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग शुरू हुआ। राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह जी, चिदम्बरम जी के समय पे, मनमोहन सिंह जी उस समय पे प्रधानमंत्री थे। अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी, मध्य प्रदेश को छोड़कर। उन लोगों ने इसको शुरू किया। इसको शुरू इसलिए किया ताकि मुस्लिम वोट बैंक को इकट्ठा किया जा सके और मुस्लिमों को आतंकवादियों की गिरफ्त में डर से धकेला जाए कि बहुसंख्यकों में आतंकवादी शुरू हो गए हैं, तो तुम्हें जान बचानी है तो तुम सब लोग इकट्ठे हो जाओ, हमारे साथ हो जाओ। ये डर उनके अंदर पैदा करने की कोशिश की गई और उसी डर को क्रिएट करने के लिए घटना चुनी गई। उस घटना में झूठ जोड़े गए। उसके आधार पर कुछ लोगों को भयानक यातनाएं दी गई। उनको कहा गया कुछ नाम लो, और अगर उन्होंने वो नाम ले दिए होते तो राष्ट्रवादी संगठनों के अधिकतर पदाधिकारी और बीजेपी के अधिकतर नेता जेल में होते और वैसे ही यातनाएं झेल रहे होते। लेकिन इन लोगों ने इतनी अनंत यातनाएं झेली, ये खाली जीवित बचे रह गए हैं, मैं आपको बताऊं। लेकिन फिर भी इनने तय किया कि मैं इनको आत्म बलिदानी कहूँगी इन लोगों को। और इसलिए आज जब ये छूटे हैं तो मैं खुद अपनी आत्मा की अदालत में बरी हुई हूँ, मैं आपको बताऊँ खुद। जो भगवा आतंकवाद बोलते थे उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए मेरा संदेश ये है कि देश से माफ़ी मांगो, हिंदुओं से माफ़ी मांगो, और माफ़ी ना मांग सको तो गंगा जी में कूद जाओ, या नर्मदा जी बगल में है, या कूद जाओ, जो मध्य प्रदेश वाले हैं वो। दीदी साध्वी जी के लिए क्या कहेंगे? मैं तो उसको दुर्गा कहूँगी, उसका अभिनंदन करूँगी। उसने जितना शारीरिक टॉर्चर झेला है, इतना मैंने सुना है कि महिला झेल नहीं सकती, और उसने उसको झेला है तो एक सामान्य महिला नहीं है। लेकिन उसने मुझे एक बात कही थी जब मैं प्रज्ञा को जेल में मिली, वो दिन मुझे कभी नहीं भूलता, क्योंकि मैं कुछ ले नहीं जा पाई। जेल के मैनुअल का मुझे भय था तो मैं कुछ ले नहीं गई कि पता नहीं जेल के नियम क्या है, और मैं पहली नेता थी जो उसको मिलने चली गई। तो जब मैं गई, महिला होने के नाते जेल ने धोखे से मुझे अधिकार दे दिया और फिर रोका तो रुक नहीं पाया। नासिक की कोर्ट में मैं चली गई तुरंत, और वहाँ पूरे वकील भर गए साहब। वो तो मुझे दृश्य नहीं भूलता जब पूरा प्रांगण भर गया अदालत का मेरे समर्थन में वकीलों से, और जज ने तुरंत कोर्ट खोला, लंच ब्रेक कैंसिल किया और मुझे तुरंत अनुमति दे दी कि जाइए आप। और मैं जब मिलने गई तो मैं सोची कि प्रज्ञा रोती हुई मिलेगी, उल्टा हुआ रोई मैं। मुझे पुचकारा प्रज्ञा ने, माला पहनाई, मिठाई दी, शाल उड़ाया, और जो कहा वो मैं आपको बताती हूँ। वो आज यहाँ नहीं है हमारे पास यहाँ। उसने कहा पूरे देशवासियों से कह दो कि प्रज्ञा मर जाएगी, जिंदा चिन्हवा दी जाएगी, लेकिन हिंदू समाज को और भगवा रंग को कभी कलंकित नहीं होने देगी। एक छोटा सा सवाल, और ये क्यों रचा गया था? मैंने आपको पहले ही कहा ना, ये मुस्लिम वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए उनके अंदर डर पैदा करना चाहती थी, और डर पैदा करने के लिए इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के जवाब में इन्होंने हिंदू फंडामेंटलिज्म को क्रिएट करने की कोशिश की और उसको भगवा आतंकवाद का नाम दिया। और उनको लग रहा, उनको पता ही नहीं था कि ऊपर से एक उल्का पिंड गिरने वाला है, नरेंद्र मोदी, और जो इन सबको ठिकाने पे लगा देगा। दीदी आज जो बरी हुई है कोर्ट से साध्वी जी, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं उससे ये मानूंगी कि न्यायिक प्रक्रिया